हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू योर छोटा सा चैनल जिसका नाम है इंग्लिश मीडियम। और बात हो इंग्लिश की, जो होना ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। तो आज हम लोग मोस्ट 100 क्वेश्चंस करेंगे। 100 क्वेश्चन, अब देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब कोई हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं करना है क्योंकि ये इंग्लिश है, ठीक है। और आपको कमेंट ज़रूर करना है, आपको कैसा लगा वीडियो, क्या क्या चेंजेस, मतलब क्या क्या चाहिए, कोई चीज़ वगैरह, जो भी आपका प्रॉब्लम है। कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप अपने दिल की जो भी चीज़, अरमानें, ख्वाहिशें, परेशानियाँ, सब कुछ आप लिख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जब बिहार बोर्ड के इंग्लिश करेंगे वो एमसीक्यू चैप्टर वाइज करेंगे। मान लीजिए मैं मॉडल सेट लेकर आऊँगा, मॉडल सेट में एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहेगा, तो 2 क्वेश्चन चांस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आए। अगर न लग रहा तो एक ठो आएगा, और बाकी का क्वेश्चन का क्या। इसीलिए हमने क्या किया है, हर चैप्टर से, एकदम हर चैप्टर से 25 क्वेश्चंस लिया है। हर चैप्टर से 25, समझ रहे हैं? मतलब समझ रहे हैं, हर चैप्टर से 25 क्वेश्चन। और इंग्लिश में चैप्टर है, हमें मुश्किल से शायद दो दो चार, मतलब 5 या 6 लेक्चर में पूरा इंग्लिश, मतलब आपका 2 इंग्लिश है ना, 2 इंग्लिश बुक, उसका सारा का सारा हम लोग कवर कर लेंगे। और या उससे कम वीडियो में अगर होगा तो 5-4 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा कंप्लीट। और हम लोग जो करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता हो, आप देखिएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, आंसर वगैरह है। आप इसका हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाइएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए आप एक बार वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए। मैं कहाँ क्या बोल देता हूँ, कुछ गलती रहता है पीडीएफ में, मैं वहाँ नोटिस कर देता हूँ। आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा तो गलत वगैरह हो जाए, इसीलिए वीडियो अच्छे से पूरा देखा कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ आज आपको स्टार्ट होने वाला है। रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे आपका अपलोड हो जाएगा कम्युनिटी पोस्ट टेलीग्राम। और आप जिसने फॉर्म भरा है उसके व्हाट्सएप पे या अपलोड कर दिया जाएगा लिंक, आप वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई लिमिट नहीं है, आप और एक बार कर लीजिए, आप एकदम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग दे सकते हैं, मैंने उस टाइप से बना दिया क्योंकि बहुत लोग अगर बाद में ज्वाइन करें तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए लिंक रहेगा, आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रहेगा सोशल साइंस का फर्स्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के इंग्लिश का। हम लोग सबसे पहले हम लोग अभी जो है इंग्लिश ग्रामर बोल रहा हूँ, जो बुक है उनका हम लोग स्टोरी पार्ट कवर करने वाले हैं। एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा का पूरा पोइट्री पार्ट, और एक जो तीसरा सेकंड बुक है इंग्लिश का, उसका मैंने 3 वीडियो में आपका इंग्लिश में सारा का सारा आ जाने वाला है। हम लोग इंग्लिश को आप लोग हल्के में ले रहे हैं, वैसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए लग रहा है कि इंग्लिश क्या दिक्कत है, फेल होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत दिक्कत आगे जाके। कोई भी आप पियोन तक का अगर जॉब में अप्लाई कीजिएगा तो आपका इंग्लिश 50% खोजता ही है। तो इसीलिए इस 50% से ज़्यादा आपको ला के रखना है, आपको बहुत आगे काम देगा। और जितने मेरे सब्सक्राइबर है वो इंग्लिश मीडियम में है, और इंग्लिश मीडियम में आप इंग्लिश में ही अगर नंबर कम लगाइएगा तो रिज़ल्ट देखने अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम आपको 75 या 70 से ज़्यादा अचीव करना है इंग्लिश में। वो कम दिनों में कैसे करना है वो सब तो आ ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। वही, चलिए चैप्टर वाइज। तो पहला बुक का चैप्टर नंबर 1 लेगा द पेस फॉर लिविंग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि द पीपल फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग वो किसने लिखा है। तो उनका राइटर का नाम हमको याद रखना है। तो R.C. हुचिनसन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलना चाह रहा है वेयर डिड द राइटर द पेस फॉर लिविंग वॉच द प्ले। तो वो कहाँ पे देख रहा था प्ले, वो देख रहा था कहाँ, ड्यूबलिन में देख रहा था, ठीक है। समझने और इससे जहाँ जहाँ अच्छा बात है याद करते चलिए, ये सब समझ के चलिए। R.C. हुचिनसन ये जो थे वो क्या थे, एक अमेरिकन नोवेलिस्ट, ब्रिटिश नोवेलिस्ट की क्या थे, वो एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलना चाह रहा है कि द मेन कोई किधर भाग गया, हाँ, द मेन कैरेक्टर इन पीस फॉर लिविंग विच द ऑथर सॉ वाज एंड डैश क्रॉन मर्चेंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आएगा। तो क्या होगा, इल्डरली क्रॉन मर्चेंट। ये बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द ऑथर एडमिट द क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ऑफ
ट्रैवल, यहाँ पे आगे आपको डैश मिलेगा, या क्या नहीं देता है, तो वो क्या नहीं देता, प्लेजर नहीं देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन द प्लेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एग्नॉय ऑफ डैश मैन, तो कौन मैन, इंसेट मॉडर्न, यहाँ मॉडर्न हो गया इसलिए मैं बोल रहा था वीडियो ज़रूर देखें, यहाँ मॉडर्न होगा डी, ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न लिखा गया लेकिन मॉडर्न होगा, ठीक है। अब मिस्टेक हो जाती है, इंसान से टाइपिंग करे कितना मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है, ये सब हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक करना अच्छी बात होती है, सीखने मिलता है। वेयर द ऑथर्स ऑफ द प्ले विच द क्रॉन मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर, चीफ कैरेक्टर कहा था, वो ड्यूबलिन का था, क्या ड्यूबलिन, याद रखिएगा ड्यूबलिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि हु हैड फैनफेस्ट नोटेशन और स्पेंडिंग 10 पाउंड, ये पाउंड का निशानी है, और हॉलीडे, तो उसके कौन थी, ये वाइफ ऑफ क्रॉन मर्चेंट, मतलब वो 10 पाउंड हमेशा क्या कहते हैं, खर्चा करती थी हॉलीडे पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन है, रट जाइएगा चैप्टर वाइज। अभी कितने क्वेश्चन है वो मैं भी नहीं गिना। हु वाज द चीटिंग विद क्रॉन मर्चेंट, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या है, हिज नेफ्यू, उनका नेफ्यू क्या कर रहा था, चीट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, फास्ट ट्रैवलिंग कौन पसंद करता है, तो कौन कर सकता है, कौन पसंद करता है, द ऑथर, जो हमारे ऑथर है वो उनको क्या कर पसंद है, फास्ट ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है कि हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, तो कौन, ऑथर, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका डिसलाइक, ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो गया, इसलिए आप तो पढ़ के अच्छे से जाइएगा, समझिएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं होगा। उसके बाद विच वर्ड टू पैसेज स्टैंड इन द वर्शिप, तो कौन सा वर्ड आएगा इस पे लिए, एडोर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। याद करते चलिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वाह हिंदी निकल गया पहली बार। चलिए विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो कौन सा ऐसा आता है, स्लो थिंकर से, कहाँ से, स्लो थिंकर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर हैशटैग रट लीजिए, लगा लीजिए, हैशटैग रट लीजिए, एकदम आएगा ही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हाउ मेनी गर्ल इन वेर इन अ फिल्म, फिल्म में कितनी गर्ल थी, तो उस जो प्ले चल रहा था उसमें 3 गर्ल थी, कितनी, 3 गर्ल थी, याद रखिएगा। इना मीना डी का नाम ऐसे याद रखिएगा, 3 गो थी, ओके। नेक्स्ट है द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले विच ऑथर सो वाज एन डैश क्रॉन मर्चेंट, तो आप इससे पहले पढ़ें, इसका नाम क्या होगा, एल्डरली क्रॉन मर्चेंट, क्या हो जाएगा, एल्डरली क्रॉन मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर है कि 16 कि स्लो थिंकर हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम टू अर्निंग अ ऑप्शन नंबर क्या है, लिविंग, अर्निंग अ लिविंग्स, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हु वाज द मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज एंड हैड अ डिकली हर्ट, ये कौन था, डिकली हर्ट, तो ये कौन होगा, क्रॉन मर्चेंट, ये कॉम मर्चेंट हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं, इसलिए कॉर्न मर्चेंट यहाँ पे याद रखिएगा, कॉर्न मर्चेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको याद हो गया होगा नाम अब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोलना चाह रहा है हु एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ टचिंग सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो कौन करता था, अपना आरसी हुसैन, जो हम लोग का राइटर है, राइटर नेम तो बिल्कुल याद रखिए कौन क्या लिखा है। चलिए उसके बाद द मोस्ट व्हाट वाज द मोस्ट एक्सटेंटिंग लाइन ऑफ द प्ले, ठीक है, मतलब उसमें से क्या करामती लाइन क्या था, एक्सटेंटिंग मतलब होता है करामती, इसका मतलब ये जो इंपॉर्टेंट लगा इसलिए बता दिया मैं, मतलब होता है करामती, ठीक है, तो कौन सा लाइन करामती था, ऑप्शन नंबर बी क्या है, नाउ दैट्स टू फास्ट, ये क्या करामती, वो बालवीर वाला जादूगर वाला करामती या फिर कुछ और करामती बुक नहीं, ये करामती वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मेन कंप्लेंट सो द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिवेंट टू हिज, तो क्या वो कर रहा था ओन सिचुएशन, अपना सिचुएशन ही तो बता रहा है कहानी में, ठीक है, सबको अपना दुखड़ा सुनाता है, ठीक है, तो मैं भी अपना दुखड़ा सुना दूँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस मेरा यही दुखड़ा है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर गोज इन कार एट, कितना मील दूर जाता है, ये बहुत बार पूछा गया, तो 19 मील एन आवर, 90 मील, सॉरी 19 नहीं 90 है, 90 है, ओके। द एल्डरली क्रॉन मर्चेंट वाज मैन ऑफ, तो क्या था, मैन ऑफ, अभी हम लोग पढ़ाए थे एंजाइटी, क्या एंजाइटी मतलब क्या होता है, एंजाइटी मतलब होता है चिंता, क्या होता है, चिंता, चिंता का चिता चिता कर देना है, पूरा वीडियो देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द इल्ड्रिस गेट, वही भाग्य,
This gets some truth by the most unlikely approaches. Option number A is right. क्वेश्चन नंबर, इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करके, या फिर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए भैया PDF दे दीजिए, भैया PDF दे दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए टू डाइन एंड लंदन, सर यहाँ पे देखिए डाइन, ये डाइन वाला डाइन नहीं, ये डिनर होना चाहिए, ठीक है। टू डिनर अ लंदन एंड डैश इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सेम द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपेंशन, ये कौन एक लाइन है, ये क्या डाइन नहीं, यहाँ देखिए इस टू डिनर होना चाहिए, ठीक है। बुक का आपने अगर पढ़ा हो तो ये गलती से मिस्टेक पकड़ सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो डिनर कहाँ करना चाह रहा था, डिनर आपका लंदन में करना चाह रहा था, और न्यूयॉर्क में क्या लंच करना चाह रहा था, कौन, अपना जो कहानी का स्टोरी में यही बताया जा रहा था, ठीक है। अगर आपने कहानी पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्लो थिंकर आर ट्राइबली डैश बिजनेस गेटिंग अ लिविंग, तो वो क्या होता है, हैंडीकैप्ड होता है, क्या होता है, हैंडीकैप्ड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसी के साथ हमने कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, वो भी हमने 10 मिनट में हो, ठीक है। एन एवरेज सही है। चले मी एंड इकोलॉजिकल बिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत मैं खुद इस क्वेश्चन को पढ़ा, मतलब चैप्टर पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे चैप्टर। इसके बाद भी गिल्लू वाला मुझको जब से मस्त गिल्लू लगा इस स्टडी पे। चलिए स्टोरी बहुत अच्छा ये बात है, आप एग्ज़ाम बाद पढ़ के देखिएगा, एग्ज़ाम बहुत अच्छा स्टोरीज़ है इस बुक में। हु आर द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजिकल बिट, ऑथर का नाम भूलिएगा ना एकदम। चलिए उसका नाम जॉन लैक्सियो, ये था आपका ऑथर से भेंट कर लीजिए, भेंट मुलाकात करते हुए चलते हैं आगे बार। व्हाट इज़ द इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू गेट पीपल वर्क फॉर किसके लिए, इकोलॉजी के लिए, किसके लिए, इकोलॉजी के लिए, ठीक है। चलिए पर्यावरण रिलेटेड है ये चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट, वो क्या करना चाह रहा था, वो अवेयरिंग करना चाह रहा था, मतलब कि वो जागरूक करना चाह रहा था पीपल को, ठीक है, इकोलॉजी के रिलेटेड, पर्यावरण के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है टू होम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न लीव, ये कौन बोल रहा था, ये आपको नाम याद होना चाहिए सब, मिस्टर विलियम, केन विलियमसन बिल्कुल नहीं है, मिस्टर विलियम्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच रूट डज अ ऑथर फॉलो, कौन सा रूट क्या कर रहा था, ऑथर फॉलो करता था, वो पेपर रूट करता था। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर गुड फॉर गार्डन, क्या गार्डन के लिए क्या जरूरी है, वो क्या है, कंपोस्ट, क्या है, कंपोस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग है, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग बोलेंगे हम फर्टिलाइजर लगा देंगे, ऐसा नहीं, कहानी में जो बोला था वही आंसर होगा ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलना चाह रहा है कि व्हाट डज मिस्टर विलियम एक्चुअली मीन्ट बाय से टू जिम, जो अपना जिम है वो जिम नहीं है BTS वाला, ये जिम है। चलिए जिमिन, चलिए कौन कौन BTS देखते हैं बता दीजिएगा, मैं तो नहीं देखता। आ कंपोस्ट अप स्मेल अप टू होल स्ट्रीट, ये उसका क्या था, ये उसने कहा था जिम से। ओके क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर, ये विटामिन्स क्यों हो गए, ये कुछ इश्यू है, टाइपिंग इशू है, इसको थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन मुझे जहाँ तक ये नाम में कुछ दिक्कत है, मिस्टर, अच्छा विलियम होना चाहिए क्योंकि हमने विलियम वहाँ पे डू नॉट बर्न पढ़ा है, उससे रिलेटेड डू नॉट बर्न लीव्स एज डैश इट इज़ डैश फॉर एयर एंड इकोलॉजी, ये किसने, विलियम होना चाहिए, विलियम हो गया है मिस्टेक से। चलिए वो क्या था, बैड, कभी कभी ऑटो टाइपिंग गलत कर देता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम आस्क्ड टू मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड पेपर फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु डैश दैम, वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, कलेक्ट दैम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिम टोल्ड द जॉनसन दैट वुड रिड्यूस डैश, ये डैश 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 बड़ा है, टू सेव इकोलॉजी इफ़ ही डिड नॉट यूज़ हिज कार ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब उसने बोला था कि जिम बोला था कि आप शॉर्ट डिस्टेंस, आपका घर है मतलब ऑफिस से, आप कार से मत जाइए, आप पैदल चल जाइए, क्योंकि ये चैप्टर इकोलॉजी के बेस पे है, मतलब पर्यावरण पे है। तो क्या करे, क्यों करने बोला था, क्योंकि कार में पॉल्यूशन होता है, इसलिए कारण वो बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड डैश ऑफ वाचिंग टेलीविजन टू ऑल टाइम, ठीक है। तो डैश वाचिंग अप तो क्या, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो जिम जो है वो इकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, और लेकिन खुद क्या दिन भर टीवी देख रहा था, तो ये भी तो इकोलॉजी का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज रही, इसकी अम्मी समझा रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन
इज क्रिएटेड कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम, तो किसके अकॉर्डिंग, तो नॉइज पॉल्यूशन, या ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए उसका 13 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, इन द लेसन सॉरी द नरेटर टॉक अबाउट द हिज ही एडवाइज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड बी प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपना इकोलॉजी को, पर्यावरण को, ठीक है, याद रखिएगा पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। विच वर्ड पैसेज फॉर ऑफ द फिल्थ, तो ये कौन सा हो जाएगा फिल्थ का लिए, वो क्या हो जाएगा, गार्बेज, क्या हो जाएगा, गार्बेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वेयर वाज द मिस्टर ग्रीन पीलिंग द न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़ अलग अलग हो गया है, कुछ इस वर्ड में चेंजेस हुए हैं, वो देखिए आंसर नेक्स्ट टू हिज गार्बेज बैग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉक कर लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा हैशटैग नहीं यार, लॉक कर दीजिए इस क्वेश्चन को, लॉक मतलब ये कुछ टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन पे, ठीक है, इसलिए बताना सही नहीं होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन देखें कहीं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइपिंग एरर आ गया है। चलिए हु इज द ऑथर ऑफ इकोलॉजिकल बिट, हमने अभी पढ़ा जॉन लेक्सियो, बिल्कुल हमने पढ़ के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ हार्ड फॉर पीपल इकोलॉजी, अरे ये तो क्वेश्चन वही घूम के आ गया इकोलॉजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इकोलॉजी नरेटर बैड फॉर हेल्थ, ही आस गोइंग टू चिल्ड्रन दैम कलेक्ट, अरे ये क्वेश्चन वापस से ही ये हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने कर लिया है, टेंशन, गिल्लू यहाँ आ गया भाई, द अवार्ड ऑफ एनवायरमेंट हायरिंग पीपल, ये हमने पढ़ लिया है, हु टोल्ड, ये अभी हमने पढ़ लिया है। चलिए मतलब वो कॉपी पेस्ट हो गया, ले लो इम्पॉर्टेंट, मतलब फिर से वापस से पेस्ट हो गया होगा। यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो चैप्टर 2 जितना था वो इम्पॉर्टेंट सब आ ही गया है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गिल्लू, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो गिल्लू, तो हु वाज रिटन गिल्लू, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आने वाला है। तो क्या है, महादेवी वर्मा क्या है, गिल्लू की राइटर है, ठीक है। महादेवी वर्मा इज अ लीडिंग पोइट्स ऑफ द डैश स्कूल पोइट्री, तो कौन, तो छायावादी स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। उसका महादेवी वर्मा वाज रेसिपेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, ये कौन सा अवार्ड जीते थे, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी, सारा का सारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन लगाते चलिए, याद करते चलिए, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव वर्मा इलेक्टेड फिलो द एकेडमी, कौन एकेडमी के लिए, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, साहित्य अकादमी, कौन, साहित्य अकादमी, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच गेम डज द राइटर कंपेयर विथ अ क्रो प्ले, तो कौन सा गेम था, तो हाइड एंड सीक के बारे में बोल रही थी। उसके बाद है व्हाट डिड ही शी व्हाट हिज अमेजिंग, तो क्या दे रही थी वो, एक क्या था, एक टिनी बेबी स्क्वायरल, मतलब एक इसको गिलहरी का कहानी आपको मिलेगा इस कहानी में, पढ़िएगा तब। हाउ मेनी वुड बी द स्क्वायरल है, वहाँ पे कितने स्क्वायरल थे, तो कितने थे, 2, कितने थे, 2, आपको याद होना चाहिए 2। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट वाज एवरीवन रिमार्क अबाउट द वंडर्ड स्क्वायरल, तो क्या बोला था कि अब जब वो कौवा जब जोखिम कर दिया था तो वो सब ये नहीं बचेगा, इट वुड नॉट सर्वाइव, ये जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन वो जिंदा रहा, ठीक है, उसको अच्छे से इलाज खातिरदारी की, ठीक हो गया। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग नेम गिवन बाय स्क्वायरल, उस स्क्वायरल को महादेव वर्मा ने क्या नाम दिया, तो उसका नाम दिया गिल्लू, ठीक है गिल्लू। चलिए उसके बाद गिव द मीनिंग ऑफ इमेजिंग का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है कि द लेसन अबाउट द ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन एंड डैश, अरे यार तुम क्यों आ जाते हो, एंड डैश, तो किसके बीच में, एनिमल के बीच में, ह्यूमन एंड एनिमल के बीच में इस कहानी में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट स्क्वायरल डू नॉट डैश आफ्टर द अटैक ऑफ वर्डली क्रो, मतलब कौवा के क्या बोलते हैं उसको, मतलब कौवा जब उसको मारा उसके बाद ये क्या नहीं रह पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। कुछ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला दिमाग लाना बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन
नेक्स्ट है कि द नरेटर सेट डाउन टू राइट, गिल्लू वांटेड कैचेस हर, वो क्या कर रहा था, अटेंशन, ठीक है, अटेंशन, बार बार अटेंशन खींच रहा था उसके तरफ। उसके बाद द गिल्लू फेवरेट फूड, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या आपको मालूम है, क्या मालूम है, बिल्कुल वो क्या है, काजू है गिल्लू का फेवरेट फूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, उनका फेवरेट फूड VVI क्वेश्चन, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द नरेटर लाइक बिलीव दैट सम डे गिल्लू वुड कम बैक टू हर लाइफ सेम जूही फूल, तो मतलब वो जहाँ वो उनको क्या बोलते हैं, उनको जो दफनाई थी, ठीक है, मतलब जब वो डेथ कर गया था गिल्लू, तो उनको मिट्टी के अंदर जब दाबे थे, तो वो मतलब कि वो मिट्टी, तो उसमें एक फूल था, उनका नाम, फूल का नाम जूही फ्लावर था, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। तो वो बोले कि जब जूही फ्लावर खिलेगा तब भी आएगा, तो फ्लावर कब खिलता है, स्प्रिंग के सीजन में, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हु वाज रिटन गिल्लू, तो आपको पता है आपका महादेवी वर्मा ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महादेवी वर्मा इज एन पोइट, क्या थी वो, कहाँ की पोइट थी, इंडियन पोइट थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन पोइट थी, वो सब कुछ अवार्ड जीती थी, क्या क्या अवार्ड है वो आपको याद रखना है, ठीक है। गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड डैश एंड किस एलियन एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या घोस्ट, तो आपको मालूम है गिल्लू क्या है, गिल्लू एक जानवर है, तो एनिमल इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एवरीवन टोल्ड नरेटर द स्क्वारल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक ऑफ द क्रो, तो कौन, वो जिंदा लाइव, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लाइव, याद करते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन द नरेटर सेट डाउन राइटर गिल्लू वांट टू कैच हर अटेंशन, याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है क्वेश्चन, इसलिए हम लोग देखिए मॉडल सेट करना है तो कर लेते हैं, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। गिल्लू फेवरेट फूड आपको मालूम चल गया, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या है, काजू। उसके बाद है गिल्लू नेम किसका था, गिल्लू नेम आपका स्क्वारल का था, देखिए पूछने का तरीका नाम एक ही है, इसलिए आप चीज़ों को रिलेट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महादेवी वर्मा वॉज लीडिंग पोइटेस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोइट्री, तो कौन आपको मालूम, चंद्रवती, सॉरी छायावादी स्कूल, देखिए महादेवी वर्मा डाइट कब, वो इंतकाल, मतलब वो उनका मृत्यु कब हुई थी, तो वो कब हुई थी 1987। एक इंग्लिश में अंग सन सू कीवी का एक आता है, और मतलब 2-3 ऐसे स्टोरी है जिसमें आपको डेट शीट याद करना, वो तो मैं बता ही दूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ना, थोड़ा सी तो बात है, पैसा नहीं लग रहा है आपसे। चलिए, एक थोड़ा सा बस मुश्किल हाथ, तो बस नीचे स्लाइड करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, तो 1987 याद रखिएगा। उसके बाद हाउ द लाइफ ऑफ स्पेन ऑफ मतलब उस स्क्वायरल का जो गिलहरी का कितना लाइफ टाइम होता है, 2 साल वो जिंदा रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है, महादेव वर्मा इज अ रेसिपिएंट विच ऑफ द अवार्ड, ये बहुत बार पूछा गया है, जो याद रखिए, ये भरत भारती मंगल प्रसाद प्राइज और पद्म भूषण, ये तीनों जीती है, रियल में जीती है, स्टोरी में नहीं बल्कि तीनों ही में जीती है, रियल में। और इसी के साथ हमने तीन चैप्टर के, मतलब अभी हम लोग तो कितना 75 क्वेश्चन MCQ कर चुके हैं, और ये 25 क्वेश्चन ये भी होगा, मतलब हम लोग सीधा 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन कर चुके होंगे, मात्र हमने भी 35 से 40 मिनट के अंदर इसके बाद वीडियो आएंगे। आप लोग सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स के साथ क्या रॉन्ग हो रहा है। द ऑथर ऑफ व्हाट रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, इनका है सत्यजीत राय, अपना सिंगर क्या बोलते हैं वो, सारेगामापा वाला सिंगर नहीं है, अपना सत्यजीत राय है, ठीक है। चलिए, उनके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत राय रिसीव्ड अवार्ड, तो कौन कहाँ का, तो क्या है ऑल ऑफ दीज, वहाँ का है चारों का आपको याद रखना, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तीनों का। चलिए, उसका क्वेश्चन है, रे यूज टू कंपोज डैश ऑन फिल्म, तो क्या रे का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो रे का यूज़ किया जाता है म्यूजिक में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज प्रोड्यूस बाय सत्यजीत राय, तो वो कौन प्रोड्यूस किया, तो आपको फिल्म का नाम भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज, ये फिल्म का नाम सब आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए याद करने का नहीं है, आप अगर सुबह शाम अगर PDF से एक बार सुबह देख लिए, एक बार शाम देख लिए ना,
हो जाएगा याद। लेकिन आपको एक बार वीडियो को गौर से सुनना होगा, ताकि मैं जो भी बोला वो मैं आप जब PDF पढ़िएगा तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये चीज़ बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार अच्छे से गौर से सुनिएगा पूरा का पूरा अच्छे से, तब आपको आएगा, ठीक है। Which of the following university confirmed the Satyajit Ray honorary doctorate degree honor and the few people as have received? तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी के ऑक्सफोर्ड, आपने जानते ही हैं, जाना माना अपना यूनिवर्सिटी है, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, इंडिया के पास में है ना। चलिए मैट्रिक बाद वहीं जाना है। इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर द इंडियन फिल्म विद दैट फिल्म, कहाँ का, किस फिल्म को, वेस्टर्न फिल्म के साथ वो क्या कहता है, कंपेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सिनेमा डैश ऑफ वेरियस मेजर तो फंक्शन, पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर, द होस्ट एंड आर्ट मेजर एंड माइनर, क्या माइनर 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 कंबाइन, ये सब मिलके ही ना एक फिल्म बनता है। अगर मान लीजिए क्या म्यूजिक ही नहीं रहे या कोई एक चीज़ गायब रहे, म्यूजिक रहे, सब कुछ रहे, हीरोइन नहीं रहे तो कोई मज़ा नहीं ना आएगा, इसलिए सबको कंबाइन करके क्या बनता है, फिल्म बनता है। चलिए often the query process of resolving the was accordant the action and action was a modern drama, modern ड्रामा होना चाहिए, मेलोन ड्रामा होना गया है, तो क्या है, मूवमेंट, इसका आंसर क्या है, मूवमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट वाज द सिनेमा नीड टू एवॉल्व एवरीथिंग इज अ स्टाइल एंड a short of dash cinema which would be, इसमें से शॉर्ट मतलब शॉर्ट एक क्वेश्चन पता नहीं ऐड किया हूँ या नहीं मैं आपसे, एक फर्स्ट शॉर्ट फिल्म कब रिलीज़ हुआ था, इस बुक कहानी में मुझे अभी याद आया ये क्वेश्चन, शायद मैं ऐड किया हूँ या नहीं, ये मैं भूल गया। लेकिन आपको ये बात अगर नहीं भी है तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार बुक से कहीं से भी खोज के याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट शॉर्ट फिल्म कब रिलीज़ हुआ था, ठीक है, मे भी होना चाहिए आगे। चलिए तो यूनिकली वो कहाँ था आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट हो गया। वही बदमाशी करने लगे, चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर डी हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अ राव मटेरियल टू सिनेमा फॉर, तो क्या राव में कच्चा सामान क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, लाइफ ही नहीं होगी तो क्या फिल्म बनेगा ना बाबा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू द ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड्स एंड रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द अदर फ्रॉम द क्रिएटिव एक्सपेंशन, तो किसके फिल्म ये उसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सिनेमा वाला चल रहा है तो सिनेमा ही आंसर होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यस आ गया, मैं बता रहा था ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म अभी जैसे शॉर्ट वेब सीरीज आते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो वो पहले शॉर्ट फिल्म 1907 ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी VVI क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म ये भी इंपॉर्टेंट है, 1913 और 1907 और 1913 बिल्कुल याद रखना है, एकदम याद रखना है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू ऑथर वाई आर इंडियन फिल्म नॉट शो अबाउट, तो क्यों नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इंडियन ऑफिसर्स पोटेंशियल मार्केट देयर ऑन प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वुड बी द मिसेज मीन, इसका मतलब क्या होता है, इसका इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, बोलते बोलते मैं ही थक गया, थोड़ा सा रेस्ट नहीं लिया जाए क्योंकि मुझे वीडियो फिर से अपलोड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, आपका टेस्ट आज से स्टार्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत जारी है, तो आप लोग भी मेहनत करके शेयर कर दीजिए प्लीज़ एंड प्लीज़। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वाट रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, ये आपको मालूम हो गया, मालूम नहीं है तो याद कर लीजिए, एकदम सत्यजीत राय याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, आपको मालूम है, ये तीनों का तीनों याद रखना है, फुल एंड फाइनल क्वेश्चंस है, ठीक है। in what wrong with Indian film the author to compress the Indian film with a dash film, तो किसके साथ, वेस्टर्न के साथ किया था, ये आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर है कि द सिनेमा, फिर से वहीं आ गया क्या, हाँ, किस चीज़ से जुड़ के मिलता है, तो वो आपका कंबाइंस, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शॉर्ट फिल्म आपको पता चल गया 1907, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट फिल्म कब ये हुआ था, फीचर्ड हुआ था, तो आपका 1913, ये भी हम पढ़ चुके हैं और याद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, रे यूज़ तो किसके लिए यूज़ करता है, रे आपके म्यूज़िक के लिए, ये भी आप
पढ़ चुके होंगे। किधर गया रे भाई, रे भाई नीचे रह गया, कोई बात नहीं। चलिए ये वाला है कि रीयूज़ किसके लिए, हाँ म्यूज़िक के लिए। उसके सत्यजीत राय कौन कौन सा फिल्म किए थे, वो तीनों का तीनों फिल्म किए थे, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ऑथर द कमांड रिस्पेक्ट, ये किसके लिए करते हैं हम लोग, सिनेमा के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्हाट डज ये मीन, अभी हमने पढ़ा है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड के साथ हमने 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 टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन है और 4 चैप्टर के अंदर, अगर इस 4 चैप्टर के अंदर से आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो सब जो भी पढ़ा हुआ है सर हमारे प्लेलिस्ट वगैरह वगैरह में देख लीजिए सर। ठीक है, आपके लिए ही बनाए, आप लोग से हम हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।